कभी सोचा है, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा हिस्सा है जो खुद ही एक अलग दुनिया लगता है, जहां जितना आप आगे बढ़ते हो लगता है कि जंगल कभी खत्म ही नहीं होगा। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर अर्थ का लंग्स कहा जाता है। ये जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इंडिया जैसे 2 देश इसमें समा जाएंगे। यानी अगर आप इस जंगल के एक कोने से चलना स्टार्ट करो तो दूसरे कोने तक पहुंचने में महीने लग जाएंगे। और सबसे हैरत की बात ये, जंगल 9 अलग अलग देशों में फैला हुआ है, जैसे कि ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। लेकिन इसका 60% हिस्सा ब्राजील के अंदर आता है। एक ऐसा जंगल जो दुनिया को जिंदा रखता है। अमेज़न के अंदर 390 अरब ट्रीज हैं, जिनमें से हर एक अपने आप में एक दुनिया जैसा है। ये ट्रीज इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कि इससे पूरी दुनिया के सांस लेने का बैलेंस बना रहता है। इसी वजह से इसे अर्थ का लंग्स बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात, अमेज़न में आज भी ऐसी जगह है जहां इंसान का कदम नहीं पड़ा। सैटेलाइट से मैप बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन जंगल इतना घना है कि अंदर का असली राज आज भी छुपा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के 5 ऐसे खतरनाक और रहस्यमय राज बताएंगे जिसे सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहेंगे। नंबर 1, द हिडन अंडरग्राउंड रिवर। अमेज़न के नीचे छुपी है एक और नदी जिसे हिडन ओशन भी कहा जाता है, जिसे साइंटिस्ट्स हमजा रिवर के नाम से जानते हैं। ये रिवर सरफेस पे नहीं दिखती, इसके लिए तुम्हें धरती के अंदर लगभग 4 किलोमीटर नीचे जाना होगा। यहाँ एक जाइगेंटिक अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम फ्लो करता है अमेज़न रिवर का पैरेलल। सरफेस पे जो अमेज़न रिवर है वो दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी रिवर्स में से एक है, लेकिन नीचे जो हिडन रिवर है वो उससे भी बड़ी है। इमेजिन करो, एक नॉर्मल अमेज़न रिवर जहां हर सेकंड में इतना पानी गिरता है कि वो दुनिया के किसी भी और रिवर सिस्टम को पीछे छोड़ दे, और उसके नीचे एक और स्लो मूविंग ओशन छुपा हो जो साइलेंट है, इनविजिबल है और सदियों से वहां बह रहा है। हमजा रिवर का नाम साइंटिस्ट वालिया हमजा के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। ये कोई छोटी मोटी स्ट्रीम नहीं है, इसकी चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब एक पूरा राज्य इसके अंदर आ जाए। और इसका फ्लो डेप्थ में इतना नीचे है कि इसे डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये कोई तेज बहने वाली रिवर नहीं है, बल्कि ये स्लो सीपेज की तरह चलती है। धरती के अंदर से गुजरकर ग्राउंड वाटर के रूप में एक हिडन ओशन बनाती है। सबसे हैरत की बात यह है कि ये हिडन रिवर सरफेस अमेज़न रिवर के नीचे एग्जैक्ट पैरेलल पाथ में फ्लो करती है, जैसे कोई शैडो हो। सरफेस पे तुम्हें एक रोरिंग, लाइफ गिविंग अमेज़न दिख रही है और अंदर एक डार्क, मिस्टीरियस, इनविजिबल अमेज़न छुपी है। और लोकल्स के हिसाब से ये कोई नॉर्मल रिवर नहीं, वो कहते हैं कि ये एक आत्माओं की नदी है। जब कोई जंगल में गुम हो जाता है और कभी वापस नहीं आता तो उनकी रूह इस हिडन रिवर में चली जाती है। इसलिए कुछ लोग इसे अंदर का समुंदर भी कहते हैं। साइंस के लिए ये अभी एक अनएक्सप्लोर्ड फिनोमेनन है। नंबर 2, अमेज़न ह्यूमन सिविलाइजेशंस। अगर आप जंगल के अंदर घुसते जाओ तो एक अजीब सा खामोशी का भूत आपको महसूस होगा। ये वही खामोशी है जिसमें कहीं ना कहीं इंसान की पुरानी दास्तानें छुपी हुई हैं। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक लिविंग म्यूजियम है। एक ऐसा म्यूजियम जहां सब कुछ जिंदा है, लेकिन मॉडर्न दुनिया से आज तक छुपा हुआ है। दोस्तों, साइंटिस्ट्स ने जब अमेज़न के डेंस कैनोपी के ऊपर से ड्रोन भेजने शुरू किए तो उनके सामने एक शॉकिंग सच आया। जंगल के घने पेड़ों के नीचे पूरी लॉस्ट सिटीज छुपी हुई हैं। जी हाँ, बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स, पुराने मॉन्ड्स और जियोमेट्रिकल पैटर्न्स के ट्रेसेस मिले, जैसे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन यहाँ बेस बना के रखे हो। ये डिस्कवरीज प्रूफ देती हैं कि अमेज़न एक टाइम पे सिर्फ वाइल्ड जंगल नहीं था, बल्कि यहाँ एक बड़े और ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटीज भी फ्लरिश करती थी। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि आज भी अमेज़न के अंदर कुछ ऐसे अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स हैं जो मॉडर्न दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप और मैं जहां इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, वहीं ट्राइब्स आज भी स्टोन एज की तरह जीती हैं।
ब्राजील और पेरू के बॉर्डर पे कुछ ट्राइब्स देखे गए हैं जिनके हाथ में अभी भी पत्थर की नोक वाले भाले होते हैं, जिनकी जिंदगी बस हंटिंग और गैदरिंग पे टिकी है। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है कि उनसे मिलने या उनकी जमीन पर घुसने की स्ट्रिक्टली मनाही है, क्योंकि जब भी आउटसाइडर्स ने इन ट्राइब्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, या तो आउटसाइडर्स ट्राइब के अटैक का शिकार हुए या फिर ट्राइब्स वाले बीमारियों का अटैक। नंबर 3, अमेज़न्स ऑन ब्लैक होल। अमेज़न जंगल के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसे साइंटिस्ट्स ने जंगल का ब्लैक होल कहा है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति खुद अपने अंदर सब कुछ निगल लेती है। इस रहस्य का नाम है कुवियर एबिस, जिसे अमेज़न का ब्लैक होल भी बोला जाता है। ये एक गहरा सिंक होल है जो इतना अंधेरा और इतना गहरा है कि लगता है जैसे धरती खुद ने अपना मुंह खोलकर सब कुछ अंदर खींच लेना चाहती हो। लोकल ट्राइब्स इसे श्रापित जगह मानते हैं। उनका कहना है कि जो भी इस होल के करीब जाता है वो वापस कभी नहीं आता। साइंटिस्ट्स ने जब इसको स्टडी करने की कोशिश की तो उन्हें इसके अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। कुछ आवाजें बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जैसी थी, जैसे धरती के अंदर कोई जाइंट मशीन चल रही हो। कुछ एक्सप्लोरर्स ने यह क्लेम भी किया कि एबिस के अंदर उतरते ही उनके कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्मुडा ट्रायंगल में होता है। सबसे हैरत की बात यह है कि एबिस के आसपास के जंगल में अनयूजुअल गर्मी और मॉइस्चर होती है। यहाँ के पेड़ डिड्ढी पौधे और कीटाणु, इंसेक्ट्स भी। नंबर 4, अरापाइमा, अमेज़न का रिवर मॉन्स्टर। अमेज़न की गहराइयों में एक ऐसा मॉन्स्टर रहता है जो एक प्रीहिस्टोरिक मछली लगता है। इसका नाम है अरापाइमा, या जिसे लोकल लोग पिरारुकू कहते हैं। ये मछली लगभग 5 मीटर लंबी और 200 किलो तक भारी हो सकती है, मतलब एक छोटा बोट जितनी बड़ी। इसकी बॉडी लोहे की तरह हार्ड स्केल्स से कवर्ड होती है जो एरोज और स्पीयर्स तक को तोड़ देते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये स्केल्स बुलेट प्रूफ जैसे टफ होते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि अरापाइमा सिर्फ एक नॉर्मल मछली नहीं है। इसके पास ड्यूल ब्रीडिंग सिस्टम होता है, मतलब ये गिल्स के साथ साथ लंग्स जैसी एयर ब्लैडर से ऑक्सीजन ले सकती है। हर 15-20 मिनट में ये सरफेस पे आती है और एक जोर का हुश साउंड के साथ हवा लेती है। जंगल के लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में ये आवाज आती है तो लगे जैसे कोई मॉन्स्टर पानी के अंदर से जिंदा हो रहा हो। अरापाइमा एक एपेक्स प्रीडेटर है। ये अपने शिकार को अपनी पावरफुल जॉज से ऐसे सक करती है जैसे वैक्यूम क्लीनर। एक ही झटके में ये पक्षी छोटी मछलियां और कभी कभी मंकीज तक को खींच ले जाती है, क्योंकि अगर बोट से गिर गए तो बचना मुश्किल है। इससे भी ज्यादा रहस्य ये है कि अरापाइमा एक प्रीहिस्टोरिक सर्वाइवर है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये क्रीचर डिनो एरा से है और अब तक जिंदा है, बिल्कुल अमेज़न का लिविंग फॉसिल। नंबर 5, मर्डरस प्लांट्स, खूनी पौधे। अमेज़न जंगल के पौधे न सिर्फ दिखने में अजीब और अलग हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो इंसान को मार सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूरारे वाइन की। ये एक ऐसा लियाना क्रीपर है जिसका जूस अमेज़न के ट्राइब्स अपने शिकार के लिए यूज करते हैं। इससे वो अपने एरोज और ब्लो डार्ट्स पर लगाते हैं। सिर्फ एक छोटी सी खरोंच भी बॉडी के मसल्स को पैरालाइज्ड कर देती है। सांस लेने की ताकत बंद हो जाती है और इंसान धीरे धीरे खुद ही दम घुटने से मर जाता है। ये पॉइजन इतना पावरफुल है कि मॉडर्न मेडिसिन ने भी इसे एनेस्थीसिया और ड्रग्स में यूज करना सीख लिया। फिर आता है मैनचीनल ट्री, जिसे ट्री ऑफ डेथ कहा जाता है। इसके फल को लोग अक्सर मिनी एप्पल समझकर खा लेते हैं और ये इंसान के माउथ, थ्रोट और स्टमक को जलाकर अंदर से तोड़ देता है। सिर्फ इसके नीचे खड़े होने से जब बारिश गिरती है और इसके रेजन्स गिरकर स्किन पर लगते हैं, तब भी इंसान को जलने जैसी जलन महसूस होती है। ये पेड़ अमेज़न के जंगल में एक साइलेंट एग्जीक्यूशनर की तरह खड़ा रहता है। और फिर बारी आती है स्ट्रैंगलर फिग की। ये प्लांट दिखने में आम लगता है, लेकिन इसका तरीका बहुत ही खूनी है। ये एक छोटे बीज के रूप में किसी और ट्री पर उगता है और धीरे धीरे उस ट्री को पूरी तरह जकड़ लेता है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, अपने होस्ट ट्री की जिंदगी चूस लेता है और आखिर में उसे घुटने पर मजबूर कर देता है। जंगल के बीच में खड़े हुए ये डेड ट्रीज असल में स्ट्रैंगलर फिग्स के मर्डर विक्टिम्स होते हैं। और एक और पौधा है जो लोगों को डराता है, हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स जैसे ayahuasca। ट्राइब्स इसे रिलीजियस और शैमानिक रिचुअल्स में यूज करते हैं, लेकिन जो इंसान इसे बिना तैयारी कंज्यूम कर लेता है वो अजीब हेलुसिनेशंस और वायलेंट रिएक्शंस का शिकार हो जाता है।
कई केसेस में लोग जंगल के बीच अपनी जान खो देते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो रियलिटी में है या इल्यूजन में।